हमन के घर है, एक मिनट ठिकाना नहीं लगी, बताए थे। ज्यादा बोलिए मत, समय ज्यादा बोलो मत। हाँ कैमरा बंद करा। दोस्तों, दोनों सास बहू जब से हम आए हैं बॉम्बे, तब से एकदम जीना हराम कर दी। सुबह से हम इसीलिए ना तो कोई शॉर्ट डाले हैं ना ब्लॉग डाले हैं कि कम से कम गोरखपुर से यहाँ आकर के हमको शांति मिले। लेकिन ये दोनों लोग हर जगह दादागिरी, हर जगह नेतागिरी। दादागिरी बोला ले लेना अपने बिटुआ कइले हमारे डरा जका। तो हमें देख हम ना बोलौली, हम केहू ना बोलौली है, वो अपने आयल है। हम मना कर कोई बिटिया के यहाँ खा थी तब नहीं हम कब कहली है। झगड़ा बवाल में अच्छे से जाते बोलते बतियाते अपना समझ के। क्यों मेरे पति को उसके साथ भेजे? हम तुम्हारा पति हमारा गुलाम है, कहा कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, हम नहीं भेजेंगे। आप ही की है सर, आप ही तो कहाँ गई थी घूमने? सभी ने पूछा कि रखाओ ना, रखाओ अपने पति को। अब जाके बजरिया में जाके खोज के उठी करेंगे। जाओ करो, बजरिया में जाके करेंगे। आते आते भाग गए, घर में हम दिन भर खट रहे हैं। कौन बोला खटने के लिए? ई सब देख, ई सब काम ठीक नहीं करे थे। सुन, केहू दुआरी पे अगर आवता, सुनो, केहू दुआरी पे आवता तो ओकरे साथे थोड़ा अच्छा पड़ता। नहा ले खा ले, अब हम लगे ना रहे पाव के। जितना करना था उतना कर लेना। देखो, किसी को इतनी दूर से बुला के ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर यही बात हुआ था। क्या बात हुआ था? हम वहीं से बोले थे ये नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। हमारी वाली जब सुने ना तो हम क्या सुनेंगे। मतलब सुन लो, पलट उतना दूर से हम लेकर के आए हैं तो ऐसा बवाल कर रहे, हम बहुत बर्दाश्त करेंगे। हंगामा। तो ऐसा तुम लोग किसी को कुछ भी करो, अगला बोले ना ऐसे कहे बवाल कहना, ऐसे कहे बवाल कहना। अपना उनका गलती नहीं देंगे। किसका गलती है? जब रीनवा तुम्हारा गलती नहीं है। रीनवा बेबी रही है तो कैसी उसके साथ बैठ रहे थे तो तुम लोग अच्छा कोई सही तरीके से बात कीजिए, तुम लोग समझ नहीं आता है। से ट्रेन भर हम बर्दाश्त ऐसे मत करिए, चलिए भगाइए इधर। तुमको भी भगा देंगे हम, बताए। हमको भगाएंगे। कल मुझे ये सब तो क्या करे थी सब? हाँ, यहाँ से फरार कैसे ना रहे देवी से? कैसे कहाँ रहे ना देवी? कहाँ रहे ना देवी? घर में तो अकेला का उतना चाहिए इज्जत से ट्रेन भर हम बर्दाश्त करेंगे। हम बर्दाश्त करता ए सलोनी, ज्यादा मत बोलो, बता दे रहे हैं। सुनो, घर आते आते हंगामा मत करो। चलते बना कहाँ जाए अब? कहाँ केहू ना कहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। फालतू नाटक मत करो, बता दे रहे हैं। जो रंजना आंटी को भेज दूँ उनके घर, हम बोले तो रंजना को बुला लो, रंजना को बुला लो, जिसको बुलाना उसको बुला लो। हम किसी को मना किए हैं का? चिल्ला मत, शांति संकट के इन आई रही। अच्छा, तू बिटकिनी सुना, तू गाँव में हमारे जीजा घर आधा से जीजा होला, ठीक बा? जीजा से दीदी आवे नी तो घरवा जेकर घरवा उते कर पहले हक है ने भैया है। अरे सुन ते गाँव 20 जन के लेके गए लाली, हम तो के मना कैली का हमरे घर ना जाए। हमारे साथ 3 महीने तो हमारे साथ 3 महीने चले तो बड़ी दिक्कत है। हम चाले तो से भगा दे तमाशा केहू कह दे तमाशा भइल है। समझना क्यों तोरे घर में गुजारा दे क्या? आज तोरे घर में जिया नहीं खाई इतना भोकला। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। तो गाइस, मेरी अगली वीडियो आप लोग जाके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं क्या बोल रही थी, आज मतलब वो सरिता दीदी के घर पे इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है। वीडियो क्लिप देख के आप लोग तो जान ही गए होंगे, पहचान ही गए होंगे कि क्या क्या होने वाला है। इतना ज़्यादा लड़ाई हुआ है कि पूछो मत। रीना शंभू है। अब ये बताओ, वहाँ पर तो थी काजल का साथ देने के लिए और यहाँ पर भी चली आई। अब बोल रही है, मतलब विनोद भैया बोल रहे हैं इसी पास में रूम दिलवाऊंगा। जब वो पास में रहेगी तो बार बार आएगी जाएगी। अब झगड़ा उनके घर में तो लगा ही रहेगा। तो गाइस, मुझे नहीं लगता उनके घर का झगड़ा समाप्त होगा, क्योंकि उनके घर में हमेशा झगड़ा होता रहेगा। जब ये लोग शकुनी मामा लोग घुस चुके हैं ना उनके घर में, तो झगड़ा तो बराबर होगा। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना लड़ाई, कितना झगड़ा हो रहा है, लोग कितना लड़ाई कर रहे हैं गाइस। और हमेशा दोस्त बस ही सरिता दी का दे रहे हैं। सरिता ऐसी हैं वैसी हैं, घर में नहीं रहने दे रही, सलोनी है, सामान फेंक दे रही है। तुम किसी के घर में आके हक जताओगे, सामान नहीं है तो बाहर ही निकाल के फेंक देंगी।
हाँ, जब वो बोली कि हमारे सब्सक्राइबर मतलब वो रीना रहती थी, मतलब वो रंजना, सॉरी गाइस, रंजना रहती थी, तो रंजना को लोग बोले कि उसको घर पे भेजो, तो रंजना तो अपने घर पे चली गई, सभी लोग अपने घर पे चले गए। तो ये क्या करने आई हैं यहाँ पे? बोल रही है मेरे दीदी का घर है। अरे जीजा का घर है, जीजा घर है, दीदी से ही जीजा है ना। जीजा अकेले पैदा हो गए, दीदी नहीं रहती तो जीजा कहाँ से आते? अब जीजा के घर आई हैं। दोनों प्राणी को गाइस एकदम शर्म नाम की चीज़ नहीं है, लड़ते हैं इतना कि लगता है अपने घर में हैं। और से रीना क्या बोल रही थी कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम इसी घर में रहेंगे। वो बोले हैं कि मैं इसी इधर ही रूम दिलवा देता हूँ, रूम पे रहेंगे। तो बोल रहे हैं नहीं मैं इधर ही रहूँगी। और हाँ गाइस, सलोनी को उल्टा सीधा लोग बोल रहे हैं कि सलोनी ऐसी है वैसी है। सलोनी जितना बर्दाश्त करके है ना उतना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रीना जो है जितना बड़बड़ा रही, मैं काजल का ख्याल रखने आई हूँ, तुम्हारी सवत अगर आएगी तो तुम ख्याल रखोगी उसका? हाँ, तुम्हारा आदमी अगर दूसरी शादी कर लेगा तुम उसका ख्याल रखोगी? दूसरे के पति का दूसरी शादी करवा रही हो, दूसरी बीवी रखवा रही हो, शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम दोनों को? हाँ, बस घुसे चले आए। एक और आज की बुआ आई है, वो भी हम साथ देंगे उसका, काजल का। ये काजल, उसकी तबीयत खराब हुई थी, ये काजल काजल ये काजल रोने लगी। इन लोगों को शर्म नहीं है। जहाँ जाओगी ना बच्ची, अभी तो शादी विवाह नहीं हुआ है, जहाँ जाओगी जब शादी होगी तुम्हारी, तुम्हारा पति ऐसे करेगा तुम्हें खुद समझ में आएगा। ठीक, जो लोग ऐसा करते हैं उसके साथ ऐसा होता है, ये मत सोचो कि नहीं होगा। और हाँ गाइस, विनोद भैया बोल रहे हैं तेरा ही अधिकार है घरवा में। घरवा में सबका अधिकार है, आपका भी है, राज का है, सबका है। तो ये थोड़ी होता है बम्बई है भैया, कोई किसी को बैठा के खिलाता नहीं है कि किसी को भी ला के रख लो। हाँ, कितना बड़ा घर है आपका, आप इतने लोगों को लेके आए हो, कहाँ रहेंगे सब? अरे इसे सबको लोगों को रूम दिलवा दो, अपने रूम में जाके लोग रहें। जब लोग आए हैं तो रूम दिलवा दो, कहीं काम पकड़वा दो। अब ये नहीं है कि हाँ लोग सरिता दीदी के करेजा पे ही चढ़ के मूँग दलेंगी और सलोनी के करेजा पे चढ़ के रहेंगी। एक तो सलोनी के करेजा पे चढ़ के है और ये लोग भी आ गए हैं, ये लोग आए सपोर्ट करने काजल का। ठीक, बस उसका पति अगर सही रहता ना तो आप लोग की बोलती बंद हो जाती। आप लोग इतना बोलते नहीं जितना आप लोग बोल रहे हैं। सब सारी कमियां राज में हैं और किसी में नहीं है। जितने लोग मालिक मलिकार बन रहे हैं ना, आप लोग मालिक नहीं बनता, ये सोच लो। आप लोग जितने मालिक बन रहे हो सभी लोग, बस सारी कमी राज में। और ये खुशी बोल रही कि ट्रेनिया में क्यों लेके आई? तुम्हारा बाप लेके आया, वो नहीं लेके आए। ट्रेन में भी झगड़ा हो गया था, तो अपने पिताजी से पूछो क्यों लेके आए हैं? एक एक दुश्मन बस आ रहे हैं तुम्हारे घर में, क्लेश से ही क्लेश मतलब ये लोग कर रही हैं। ऊपर से लेके घर पे आ रहे हैं, क्लेश ही करवाने के लिए लेके आ रहे हैं ना। अब तक मुस्कान कम थी, काजल कम थी, जो रीना शंभू भी आ गए और एक उनकी बहन भी आ गई। इतने लोग कम थे, जितने लोग थे इतना लोग खुद ही लड़ाई कर रहे थे। उसके साथ में वो मुस्कान थी और पता नहीं कौन कौन थी, बहुत लोग थी, सब लोग खुद ही थी लड़ाई करने के लिए। फिर भी लेके आए 4-5 लोगों को। अरे लग रहा है जंग लड़ना है, उसको रखना ही है ना। जब सलोनी बोली कि हाँ वो चाहे जैसे भी रहे, और हाँ दीदी मतलब इसमें आपकी भी गलती है, किसी का सामान निकाल के नहीं फेंका जाता। आप सामान निकाल के फेंकी, जैसे आप ट्रेन में लेके आई 1-2 दिन के बाद अगर नहीं जाती है उसको कहीं रूम दिलवाओ, अब बोल दो जाके रहे और दूर रहे आपसे, आपके घर से दूर रहे, उसको दूर रूम दिलवाओ, उसको पास में मत दिलवाओ। चाहे जो भी हो, अपने पास में दिलवाओगे तुम्हारे घर का क्लेश हमेशा ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये लोग क्लेशी हैं, हमेशा क्लेश करते रहते हैं। लोग आके उनके घर में आग लगा के रख दिए और दोनों प्राणी ऊपर से बोल रहे हैं हम यहीं पर रहेंगे। क्यों रहोगे? उनके घर काट दा के रखे हो, हाँ रहोगे, बड़ा रहने आए हो। और ये बोल रही हैं खुशी क्यों लेके आई? तो अपने घर पे ले जाके रख ले, इतनी बड़ी वो हो गई है तो। और ये बच्ची जो बोल रही है मेरे भैया का है, तुम्हारे भैया का, सही बात है, तुम्हारे भैया का, तुम्हारे भतीजा का, सबका है। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए एक बार ना। तुम आई हो काजल का साथ देने, सलोनी के बारे में नहीं सोच रही हो, उसका क्या होगा? हाँ, वो भी तो है लड़की ही ना, तुम्हारे घर में आई है। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। मेरे ब्लॉग में जिसको भी मतलब मेरे बात से जिसको भी ठेस पहुंची हो, चाहे रीना शंभू, चाहे जो विनोद भैया, चाहे जिसको हम भी जाएंगे, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। कल हम भी आ रहे हैं, देखते हैं कि तुम कैसे उस घर में रहती हो। बोल रही हो ना हम रहेंगे उस घर में, हम इसी घर में रहेंगे।
सरिता दीदी ये सामान मत निकाल के फेंको, उसको रूम दिलवा दो, जाके रूम में अब दूर रूम दिलवाओ, अपने पास में मत दिलवाओ, तुम्हारे घर का कलेश हमेशा बढ़ता रहेगा अगर पास में दिलवाओगी तो। सही है कि गलत? हाँ, कहीं दूर दिलवाओ उसको रूम। जब आ गई है तो उसका सामान निकाल के फेंक रही, सामान मत निकाल के फेंको उसका। तो बाय बाय गाइस, कल हम भी आएंगे, मिलेंगे। हटो, अब रूम क्या कहते हैं?